तो वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, है ना। हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक कैरेक्टर, है ना। उस पर हम लोगों ने काफी लंबा एक वीडियो बनाया था, उस पर बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया था एंड बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ द सिलेबस, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं रिएक्शन वाले पार्ट पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स में, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास आता है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन इज व्हाट, बेसिकली हमारा वो क्या, उसको क्या कहते हैं, हमारे तो क्या कहते हैं, हमारे अमाइंस में, हमारे जितने भी अमाइंस होते हैं उसमें हम लोग उसमें अल्काइल वाले पार्ट को जोड़ने को हम अल्काइलेशन कहते हैं ना। तो जैसे कि ये ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट प्राइमरी अमीन कुछ इस तरह से, है ना। ये हमारा है क्या, प्राइमरी अमीन। इसमें हम लोग डाल देंगे क्या, आर एक्स डाल देंगे। तो क्या होगा, बेसिकली ये जो लोन पेयर है इस पे अटैक करेगा इस तरीके से, और ये एक्स जो है ऐसे बाहर हो जाएगा, है ना। एक्स बाहर हो जाएगा और ये एन इस पे अटैक करेगा एंड फिर बेसिकली होगा क्या कि एन ने इस पे अटैक किया तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं मैकेनिज्म क्योंकि मैकेनिज्म भी सिलेबस में है तो मैं मैकेनिज्म भी साथ साथ बता दे रहा हूँ। ऐसे आर बन जाएगा, इधर आर, इधर एच, इधर एच, इसके 4 बॉन्ड हो जाएंगे तो इससे प्लस बन जाएगा, है ना। और x हमारा जो कि बाहर निकल चुका है x माइनस के फॉर्म में, तो हमारा h प्लस भी बाहर निकल जाएगा और ये h और x साथ में कंबाइन होकर HX बना लेंगे कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये मैं मैकेनिज्म डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि बस कुछ इस तरीके से हमारा होगा पार्ट, है ना। तो होगा क्या, बेसिकली हमारा n इस पे अटैक करेगा, है ना। r से जुड़ जाएगा और इधर HX निकल जाएगा, HX निकल जाएगा तो r से जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, ये हमारा n आर आर एच, है ना। इसके पास अभी भी हमारे अभी क्या है, लोन पेयर है। फिर से इसको आर एक्स से हम लोग क्या कर देते हैं, फिर से आर एक्स से रिएक्ट करा देते हैं तो ये फिर से ऐसे अटैक कर देगा। क्या बन जाएगा इस बार हमारा बन जाएगा आर आर आर, है ना, कुछ इस तरीके से। एंड देन फाइनली हमारा ये बन जाएगा एंड देन उसके बाद हम लोग एक और बार फाइनली आर एक्स से इसको वो कर देते हैं, रिएक्ट करवा देते हैं तो हमारा क्वार्टरनरी सॉल्ट बन जाता है। ये हमारा क्या था, ये 1 डिग्री था अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन था, ये 3 डिग्री अमाइन था एंड फाइनली हमारा क्वार्टरनरी सॉल्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, है ना। इधर प्लस इस पे, है ना, और हमारा x माइनस कुछ इस तरीके से हम लोग का क्वार्टरनरी सॉल्ट बन जाएगा ये, है ना, क्वार्टरनरी सॉल्ट। ठीक है, ये हमारा क्वार्टरनरी सॉल्ट बन जाएगा और हमारी ये अल्काइलेशन वाली पूरी रिएक्शन ऐसे वर्क करेगी, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब इसमें अगर मान लो की बात है, यहाँ पे R की जगह ये वाला जो R है, इसमें R ये हमारा कौन सा होता, मिथाइल होता, है ना। जो हम लोग का R है वो अगर हमारा होता मिथाइल CH3, R हम लोग का मिथाइल होता है, ये मिथाइल होता और तो हमारा क्या बनता चला जाता, बेसिकली फाइनली हमारा ये बन जाता CH3 होल 4, है ना, और N प्लस Cl माइनस कुछ इस तरीके से। तो इस वाले पार्ट को हम लोग बेसिकली कहते हैं, तब जब हमारा ये क्वार्टरनरी सॉल्ट इसमें बन जाता है तब हम इस पूरे मेथड को कहते हैं, इस रिएक्शन के सीक्वेंस को हम कहते हैं क्या, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, है ना। क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव मिथाइल लेशन, है ना। इस पार्ट को हम एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कहते हैं ना। तो इसी के साथ हमारा मैकेनिज्म भी उसी में इंक्लूडेड है ना। एल्काइलेशन वाला पार्ट एंड होता है एंड इस तरीके से हम लोग का ये छोटी सी बात थी। ओवरऑल हमारा रिएक्शन इस तरीके से वर्क करेगा। तो होपफुली समझ में आया होगा, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है असाइलेशन। व्हाट इज असाइलेशन, बेसिकली असाइलेशन हमारा है और ये हम लोग के कौन शो करते हैं, ये हम लोग के शो करते हैं 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइन, है ना। 3 डिग्री नहीं शो करते हैं क्योंकि इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते हैं ना। 3 डिग्री में तीनों तरफ H जुड़ा R होता है, सॉरी तीनों तरफ R होता है, एक भी H नहीं होता, एक भी H नहीं होता है, तो वो हमारा बेसिकली रिएक्ट नहीं कर पाता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री रिएक्ट कर जाते हैं, ये हम लोग को ये असाइलेशन वाला रिएक्शन शो कर देते हैं। असाइलेशन वाले रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग करते हैं एसिड क्लोराइड से रिएक्ट, जैसे कि देखो ध्यान से, N ये लोन पेयर, ये H, ये H और ये है R हमारा, है ना। कुछ इस तरीके से ये हमारा 1 डिग्री अमीन, है ना, 1 डिग्री अमीन। इसको हमने किससे रिएक्ट करा दिया, इसको हमने रिएक्ट करा दिया CR-Cl, है ना, और इधर डबल बॉन्ड O। अब इधर ये C जो होता है ये डेल्टा प्लस होता है, हम लोग जानते हैं,
ये डेल्टा माइनस होता है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो क्या होगा हमारा ये डबल बॉन्ड चला जाएगा इस पे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग की रिएक्शन होगी, किस तरीके से, ये है सी, ये है Cl, ये है R डैश, है ना, इस पे जाएगा O माइनस, कुछ इस तरीके से। इससे हम लोग का क्या जुड़ जाएगा, इससे हम लोग का जुड़ जाएगा N, और फिर इससे जुड़ा होगा हमारा H, R और H, और इससे हमारा आ जाएगा प्लस, है ना, कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा बेसिकली, अब हमारा ये जो माइनस है ये वापस इससे बॉन्ड बनाएगा और हमारा Cl इससे निकल जाएगा, राइट। अब हमारा इससे क्या हो जाएगा, Cl वाला जो पार्ट है वो निकल जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना, और Cl वाला पार्ट निकल जाएगा, और N से जो एक H है वो भी निकल जाएगा, है ना, और H निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, ये दोनों आपस में HCl बना लेंगे, है ना। तो इसके बाद क्या होगा बेसिकली, इसके बाद होगा ये कि NC डबल बॉन्ड O, है ना, R डैश, ये R और ये H, और प्लस हमारा क्या बन जाएगा HCl। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन गया है, ये हमारा बेसिकली बन गया है अमाइड, है ना। N इसको हम लोग कहेंगे N अल्काइल, N से अल्काइल वाला पार्ट जुड़ा है N अल्काइल एल्केनामाइड, है ना। ये हमारा क्या है, L अल्काइल एल्केना, है ना, N अल्काइल एल्केनामाइड, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ये पार्ट असाइलेशन वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब मान लो की बात है ये तो 1 डिग्री, अगर हम लोग 2 डिग्री लेते, 2 डिग्री मतलब यानी कि इधर भी R जुड़ा होता, अगर इधर भी R जुड़ा होता तो हम लोग का इधर तो चलो H है, इधर भी R हो जाता, है ना, इधर एक साइड R आ जाता है, एक और साइड, है ना, तो हमारा इधर भी R आ जाता बेसिकली, है ना, कुछ इस तरीके से। तो हमारा 2 डिग्री वाला भी शो कर देता, लेकिन 3 डिग्री वाले में क्या दिक्कत होती, 3 डिग्री वाले में दिक्कत ये होती कि अगर ये भी R हो जाएगा, ये भी तीनों R हो जाएंगे, तो बेसिकली ये भी हमारा R हो जाएगा, और R नहीं निकलेगा, R इज अ नॉट गुड लिविंग ग्रुप, हमारा H निकल जाता है लेकिन R नहीं निकलेगा, तो ये वाला प्रोसीजर हो नहीं पाएगा। इस वजह से 3 डिग्री वाला हमारा शो नहीं करता है वाली रिएक्शन असाइलेशन से। वो भी सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये कार्बोनिल क्लोराइड से, है ना, हम लोग इससे बात कर रहे हैं किसकी, एसिड क्लोराइड की, है ना। तो ये वाला रिएक्ट कुछ इस तरीके से करता है, सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री से रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझे होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एसिड एनहाइड्राइड के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है किसकी, अब नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड, सी डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, है ना, R डैश, ना। और फिर इसको हम किससे रिएक्ट करा देंगे, इसको हम लोग मान लो की बात है रिएक्ट करा देते हैं R N, इधर है डबल बॉन्ड और वो लोन पेयर, इधर है H और इधर भी है H, है ना। अब मान लो की बात है ये लो, अब देखो यहाँ पे डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस, ये भी डेल्टा माइनस, ये भी डेल्टा प्लस। अब किसी भी एक जगह अटैक कर देगा हमारा लोन पेयर, मान लो की बात है यहाँ अटैक कर दिया, इस पे अटैक कर देगा तो क्या हो जाएगा, इस पे अटैक करेगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये इस पे चला जाएगा, तो हमारा कुछ इस तरीके का बन जाएगा, किस तरीके का, R C डबल बॉन्ड O C O, इस पे माइनस, है ना, इस पे आ जाएगा R डैश, ये भी R डैश था, है ना, और C से हमारा क्या जुड़ जाएगा, C से हमारा जुड़ जाएगा N, इससे R, इससे H और H, है ना, और इस पे N पे आ जाएगा प्लस, कुछ इस तरीके से। फिर क्या होगा, फिर वैसे ही होगा कि हमारा माइनस वाला पार्ट वापस आएगा, माइनस वाला पार्ट आएगा तो अब हमारा ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, और N से भी एक H अलग हो जाएगा, एक H अलग हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बना लेगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से बना लेगा, क्या, जो ये वाला पार्ट है N जिसमें जुड़ा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, वही वापस से हमारा अमाइड बन जाएगा, है ना, R N, है ना, R N C R डैश डबल बॉन्ड O, है ना, और इससे हमारा H, कुछ इस तरीके से हमारा ये वापस से क्या बन गया, क्या बन गया, N अल्काइल एल्केना माइनस, है ना, ये हमारा ये बन गया। उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट अलग हो गया था और इधर से H अलग हो गया, तो क्या बन जाएगा हमारा, इस वाले पार्ट में H लग जाएगा बेसिकली, तो ये बन जाएगा हमारा R C डबल बॉन्ड O और इसमें H जुड़ जाएगा, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा असाइलेशन वाली दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ खत्म हो जाती हैं। ये भी, इसमें भी हमारा होगा क्या कि अगर हम लोग इसमें क्या करें,
हाँ, तो अगर हम लोग का पास यहाँ पर ये तो 1 डिग्री अमाइन है, अगर मान लो कि पास 2 डिग्री अमाइन होता, 2 डिग्री अमाइन है, यहाँ पर आर, इधर भी आर आ जाता है ना, इधर भी आर आ जाता, फिर कुछ इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पर भी कहाँ पर आर आ जाता, बेसिकली यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आर आ जाता कुछ इस तरीके से। फिर 3 डिग्री अमाइन फिर से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर 3 डिग्री अमाइन होता तो यहाँ भी आर होता, यहाँ भी आर होता, फिर आर हमारा अलग नहीं होता, तो यहाँ पर ही अलग हमारा क्रॉस हो जाता, क्योंकि यहाँ जैसे आर अलग होना होता तो आर इज ए नॉट गुड लिविंग ग्रुप, वो हमारा लीव नहीं करेगा, फिर उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। इस वजह से हमारा 3 डिग्री इसमें रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री रिएक्ट करते हैं, एंड हमारा यहाँ पर अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है कुछ इस तरीके से एंड इस तरीके से। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद हमारे पास बारी आती है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। हमारा जो अमाइन होते हैं वो नाइट्रस एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं। नाइट्रस एसिड बेसिकली बहुत अनस्टेबल हमारा एसिड होता है ना, HNO2 हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल एसिड नहीं होता है, तो इसको हम रिएक्शन के दौरान ही बनाते हैं, NaNO2 प्लस HCl से बनाते हैं एंड तुरंत ही यूज कर लेते हैं ना, तुरंत बनाया तुरंत यूज कर लिया, तो वो अनस्टेबलनेस जो है वो वहां पे ज्यादा देर टिक नहीं पाती है ना, हमने तुरंत बनाया तुरंत यूज कर लिया, तो ओवरऑल हमारा काम चल जाता है। तो हम लोग प्राइमरी अमीन से कैसे रिएक्ट कराते हैं, देखो सबसे पहले हमें नाइट्रस एसिड को बनाते हैं कैसे, NaNO2 प्लस HCl, तो हमारा बन जाएगा HNO2, है ना, ये रिएक्शन के दौरान ही हम लोग बनाते हैं बेसिकली, और NaCl, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर क्या करते हैं हम लोगों का HNO2 बन जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं प्राइमरी अमीन ले लेते हैं RNH2 प्लस HONO बेसिकली, है ना, कितने टेम्परेचर पे, 273 से 278 केल्विन, है ना, इतने टेम्परेचर पर, है ना, इतने टेम्परेचर पर डाल देते हैं हम लोग। तो हमारा बेसिकली क्या बन जाता है हमारा बेसिकली, और हम लोग डाल देते हैं इसमें प्लस HCl भी ऐड कर देते हैं, तो हमारा बेसिकली बन जाता है RN, है ना, RN ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे आ जाता है प्लस और इस पे आ जाता है माइनस Cl, है ना, कुछ इस तरीके से NCl माइनस, सॉरी ऐसे, इस पे हमारा RN, तो हमारा ये डायजो वो बन जाता है कंपाउंड, है ना, डायजो कंपाउंड बन जाता है इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग इसमें दे देते हैं वाटर, अगर हम इसमें वाटर डाल देंगे H2O, तो हमारा बन जाएगा सिंपली ROH प्लस N2 और प्लस हमारा HCl अलग हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारा ये वाली रिएक्शन होती है। तो हमारा इसमें अल्कोहल फाइनली बन जाता है ना, अल्कोहल बन जाता है। और ये वाला हम लोग का रिएक्शन जो होती है, इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, इससे हम लोग प्राइमरी अमीन का टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन ही वो है जो इस रिएक्शन में नाइट्रोजन हम लोग को इवॉल्व करके देंगे, है ना। दिस रिएक्शन में बी यूज एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स बिकॉज नो अदर टाइप ऑफ अमीन इवॉल्व्स नाइट्रोजन व्हेन ट्रीटेड विद HNO2, यानी कि अगर हम लोग सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन लेंगे तो वो तब हमारी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, सिर्फ प्राइमरी अमीन लेने पर ही हमारी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इस वजह से हम लोग इसको एज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है, अगर हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर लें, अगर हम लोग यहाँ पे यूज कर लें किसका, अगर हम लोग एनिलीन लगा दें, एनिलीन, है ना, तो एनिलीन बना देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ध्यान से देखना, एनिलीन बनाएंगे तो हमारा बनेगा, अगर हमने यहाँ पर एनिलीन को रिएक्ट करवाया बेसिकली, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है हमारा क्या, ये है हमारा NH2, एनिलीन को इससे रिएक्ट करवाया, है ना, तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, डायजो सॉल्ट बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस इधर प्लस, कुछ इस तरीके से हमारा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड प्रिपेयर हो जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन इनटू अ डाइसोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटिंग विद अ कोल्ड सॉल्यूशन, कोल्ड सॉल्यूशन क्योंकि 273 से 278 केल्विन का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, तो कोल्ड सॉल्यूशन है एकदम, है ना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन इनटू अ डाइसोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटिंग विद अ कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड डायएजोटाइजेशन। इस प्रोसेस को डायएजोटाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद अगर हम ये टेम्परेचर को क्या कर देंगे, अगर हम इस टेम्परेचर को बेसिकली कर देंगे 278 से ज्यादा, मान लो की बात है हमने क्या किया, इस टेम्परेचर को 278 से ज्यादा कर दिया, है ना, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा ये नहीं बनेगा, है ना, हमारा फिर यहाँ पर ये नहीं बनेगा, है ना। अगर हमने 278 से कर दिया टेम्परेचर ज्यादा, यानी कि ऐसे 278 केल्विन से ज्यादा कर दिया हमारा टेम्परेचर, तब हमारा यहाँ पर बन जाएगा फिनॉल, फिनॉल प्लस
क्या बन जाएगा, N2 और प्लस HCl हमारा निकल जाएगा और हमारे यहाँ पे ये फिनॉल बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर हमने 278 केल्विन से टेम्परेचर ज्यादा लिया तब, है ना, ये तब का केस होता है ना। तो होपफुली ये वाला प्राइमरी अमीन वाला पार्ट समझ में आया होगा, किस तरीके से हमारा प्राइमरी अमीन रिएक्ट करते हैं और हमारी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और ये एनिलीन के लिए भी ये वाला केस समझ में आया होगा। और बाकी वो हम लोग इन सितु कहते हैं। इन सितु मतलब तुरंत बनाया तुरंत यूज कर लिया, है ना। तो हम लोग इस पार्ट को कहते हैं, ये हमने इन सितु HNO2 बनाया और यूज कर लिया, है ना, तो इन सितु कहते हैं। तो ओवरऑल प्राइमरी अमीन्स में इतना ही था, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है सेकेंडरी अमीन्स की। तो सेकेंडरी अमीन्स को हम लोग HNO2 से रिएक्ट कराते हैं कुछ इस तरीके से, RNRH, है ना। ये हमारा 2 डिग्री अमीन, है ना, 2 डिग्री अमीन है। ये रिएक्ट करता है HNO2 से, तो हमारा क्या बना लेता है, ये हमारा बना लेता है बेसिकली RNN डबल बॉन्ड O, है ना, और यहाँ पे R। तो इसको हम लोग कहते हैं N नाइट्रोसामीन, है ना, नाइट्रोसामीन, है ना, ये इसका नाम है। ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो N है ये इससे N से इस NO से रिएक्ट कर लेता है और H2O हमारा बाहर हो जाता है ना। तो हमारा बाहर क्या हो जाता है, H2O, कुछ इस तरीके से। तो हमारा नाइट्रोसामीन बन जाता है। और इसका जो होता है ये नाइट्रोसामीन सो फॉर्म्ड आर इनसॉल्यूबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। ये क्या होते हैं, ये होते हैं इनसॉल्यूबल, है ना, इनसॉल्यूबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। डाइल्यूट मिनरल एसिड्स मतलब डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, है ना, इन सब में हमारे इनसॉल्यूबल होते हैं डाइल्यूट मिनरल एसिड, है ना। डाइल्यूट मिनरल एसिड में हमारे ये होते हैं, ये हमारे नाइट्रोसामीन क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। और इनका जो कलर होता है, एंड दे सेपरेट आउट एज येलो ऑयली लिक्विड लेयर। एंड क्योंकि इनका ये जब इनसॉल्यूबल होते हैं तो ये अलग हो जाते हैं किस तरीके से, येलो सेपरेट हो जाते हैं, येलो ऑयली लिक्विड लेयर, येलो ऑयली लिक्विड लेयर के तरीके हमारे ये क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं नाइट्रोसामीन्स हमारे सॉल्यूशन से, है ना। तो अब ये हमारे ये येलो ऑयली लिक्विड लेयर अलग से अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद बेसिकली अगर हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग का आता है, एक आता है लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट, है ना, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, है ना। इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा जो N नाइट्रोसामीन बना है ना, ये N नाइट्रोसामीन जो बना है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, N नाइट्रोसामीन जो बना है ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ नाम, है ना, ये सेम ही चीज है ना। N नाइट्रोसामीन जो बना है, जिसका कलर क्या है, इसका कलर हमारा येलो ऑयली लिक्विड, येलो ऑयली लिक्विड, है ना, इसका जो ये कलर है। अब बेसिकली अगर हम इसमें क्या डालते हैं, इसमें अगर हम डाल दें बेंजीन सॉरी फिनॉल C6H5OH प्लस H2SO4, है ना, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स हम डाल दें, अगर H2SO4, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड के कुछ ड्रॉप्स, है ना, हम लोग फिनॉल और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे, तो हमारा ये येलो ऑयली लिक्विड बन जाता है बेसिकली ग्रीन सोल्यूशन, है ना। ये हो जाता है कैसा, ग्रीन सोल्यूशन, हमारा ये हो जाता है ग्रीन सोल्यूशन। अब अगर इस ग्रीन सोल्यूशन में हम लोग क्या डाल दें, इस ग्रीन सोल्यूशन में हम लोग डाल दें NaOH, ग्रीन सोल्यूशन में NaOH डाल देंगे, तो ये हमारा हो जाता है डीप ब्लू सोल्यूशन, है ना। कैसा हो जाता है, डीप ब्लू सोल्यूशन, है ना। एक सेकंड, डीप ब्लू सोल्यूशन, है ना, ये हमारा डीप ब्लू सोल्यूशन बन जाता है। अब अगर डीप ब्लू सोल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट कर दें, अगर इस डीप ब्लू सोल्यूशन को हम डाइल्यूट कर दें, तो ये हमारा हो जाता है फाइनली रेड सोल्यूशन, है ना। इस तरीके से कलर चेंज कर लेता है। तो ये बेसिकली लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट होता है हमारा 2 डिग्री अमाइंस को टेस्ट करने के लिए, है ना। तो 2 डिग्री अमाइन को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये N नाइट्रोसामीन बनाते हैं जो येलो ऑयली लिक्विड होता है, उसमें हम लोग फिनॉल और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, तो ग्रीन सोल्यूशन बन जाएगा। उसमें NaOH डालेंगे तो हमारा डीप ब्लू सोल्यूशन बन जाएगा, और उसमें हम लोग डाइल्यूट कर देंगे उसको, तो वो रेड सोल्यूशन अगर बन जाएगा। तो हम इस टेस्ट से पूरा फाइनली ये बता सकते हैं कि जो हमने अमीन लिया था वो हमारा क्या था, 2 डिग्री अमीन था, है ना। तो वो फुली वाला सेकेंडरी अमाइन वाला पार्ट
समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है टर्शियरी अमाइंस की। टर्शियरी अमाइंस कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है। R3N ये हमारा क्या है, 3 डिग्री अमाइन है ना, 3 डिग्री अमाइन। ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसमें अगर हम लोग HNO2 डाल देंगे, HNO2 डालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा R3NH है ना, R3NH प्लस NO2 माइनस है ना, R3NH प्लस NO2 माइनस, यानी कि इट इज कॉल्ड एज अल्काइल अमोनियम नाइट्राइट है ना, ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्राइट है ना, ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्राइट हमारा बन जाता है। और इसको अगर हम हीट कर दें, इसको अगर हम क्या कर दें, हीट कर दें, तो बेसिकली हमारा बन जाएगा फिर से वही हमारा N नाइट्रोसामीन है ना, R N डबल बॉन्ड O प्लस ROH अल्कोहल इसमें बाहर हो जाता है, इसमें अल्कोहल बाहर हो जाता है ना, क्या बाहर हो जाता है हमारा अल्कोहल। और ये हमारा क्या है, N नाइट्रोसा है ना, हमारा N नाइट्रोसामीन इसमें भी बन जाता है कुछ इस तरीके से है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट ट्राई टर्शियरी अमीन्स का समझ में आया होगा। ये होता है हमारा किसमें, ये एलिफैटिक टर्शियरी अमीन्स में। लेकिन अगर एरोमेटिक हम टर्शियरी अमीन ले, मतलब कुछ इस तरीके का, ऐसा है ना, कुछ इस तरीके से N है ना, इससे एक R इधर जुड़ा है, एक R इधर जुड़ा है, ये हमारा क्या है, एरोमेटिक टर्शियरी अमीन है ना। N के तीनों तरफ वो R वाला पार्ट जुड़ा है, एक साइड फिनाइल वाला पार्ट है ना। अगर इसको हम HNO2 में डाल दें, इसको HNO2 में डाल दें, तो ये हमारा बन जाता है, ये क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है फाइनली, ये क्या, कुछ इस तरीके से इसमें हमारा क्या बन जाता है, N डबल बॉन्ड O है ना। रुको इसको अच्छे से बना दूं, ये बन जाता है ऐसा N डबल बॉन्ड O ऐसा। और इसके आगे हमारा हो जाता है क्या, इसके आगे हमारा हो जाता है N और इधर R और R है ना। तो यहाँ पे जो पीछे पैरा वाली साइड है, वहां पे हम लोग का ये NO पार्ट लग जाता है एंड हमारा H2O साथ ही साथ अलग हो जाता है कुछ इस तरीके से है ना। और ये हमारा जो ये बनता है क्या, पैरा नाइट्रोसो N डाइमिथाइल एनिलीन है ना, पैरा नाइट्रोसो N है ना, डाई अल्काइल, बेसिकली डाई अल्काइल एनिलीन है ना, डाई अल्काइल एनिलीन में जाता है। और इसका कलर होता है, बेसिकली कलर भी याद रखना है अपने को, इसका कलर होता है बेसिकली ग्रीन कलर है ना। किस कलर का होता है, ये होता है हमारे ग्रीन कलर का। तो इस तरीके से हमारा टर्शियरी मीन्स का भी पार्ट खत्म हो जाता है ना। तो होपफुली रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड में हमारा सारे पार्ट जितने थे समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास आती है कार्बिलमीन रिएक्शन। अगेन नेम रिएक्शन याद करना वेरी इंपॉर्टेंट। नेम रिएक्शन है ना, ये कौन कौन देते हैं, ये हमारे एलिफैटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन दोनों देते हैं ना। एलिफैटिक प्राइमरी अमीन, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ये रिएक्शन देते हैं है ना। यानी कि हमारा अगर हम लोग यूज कर लें क्या, CH3 NH2 कुछ इस तरीके से, और इसमें क्या डाल दें, CHCl3 प्लस KOH 3KOH अल्कोहलिक है ना। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा फाइनली, इसको हीट करने पर हमारा बन जाएगा CH3CH2 है ना, NC है ना, आइसोसाइनाइड बन जाएगा हमारा ना। हमारा फाइनली ये बन जाएगा क्या, इथाइल आइसोसाइनाइड है ना, इथाइल आइसोसाइनाइड। और इसके बाद जो बाय प्रोडक्ट्स हमारे बनेंगे, बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे, बाय प्रोडक्ट्स विल बी 3KCl प्लस 3H2O है ना। और इसकी वेरी ऑफेंसिव अनप्लेजेंट स्मेल होती है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है इस हमारे किसकी, इस इथाइल आइसोसाइनाइड जो भी हमारा आइसोसाइनाइड बनता है, इसकी अनप्लेजेंट स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल कुछ इस तरीके से हमारी इथाइल आइसोसाइनाइड की अनप्लेजेंट स्मेल होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास एनिलीन भी, अगर हम ले लें एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है ना, कुछ इस तरीके से ये है ना। इसको भी हम सेम रिएक्शन कराएं तो सेम हमारा रिएक्ट करेगा
है ना, 3KOH एल्कोहलिक, है ना। इसको अगर हीट कर दें तो बेसिकली हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये आइसोसाइनाइड, है ना, इस तरीके से, प्लस, है ना, 3KCl प्लस 3H2O, है ना। और ये क्या कहलाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड, है ना, फिनाइल आइसोसाइनाइड, है ना। इस तरीके से हमारा कार्बिलमीन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है ना। तो होपफुली, और इसकी भी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, तो होपफुली हमारा कार्बिलमीन रिएक्शन समझ में आया होगा। एंड इसी के साथ हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स भी खत्म होता है। तो होपफुली ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा केमिकल प्रॉपर्टीज का, है ना। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फिर बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। फिर चला जाए, फिर नमस्कार, बाय बाय, ठीक है।